नमस्कार। अगर आप आज भी किसी से पूछेंगे कि उनके घर की पहली कार कौन सी थी, तो यकीनन आधे से ज़्यादा लोगों का जवाब यही होगा कि मारुति 800 या फिर किसी भी छोटी कार का नाम ले लीजिए, शायद ऐसा ही कुछ कहेंगे। आज से 1 या 2 दशक पहले की बात अगर करें तो लोग छोटी कारें यानी कि हैचबैक लेना ज़्यादा पसंद करते थे। फिर लोगों की आमदनी बढ़ी तो लोग सेडान या फिर लग्जरी गाड़ियों की तरफ मुड़ गए और ऐसे ही साल दर साल ये ट्रेंड बदलता गया। लेकिन आज जो भारतीय बाजार की तस्वीर नजर आ रही है वो इससे बिल्कुल उलट दिखाई देती है। लोगों का एक बार फिर से एंट्री लेवल की कारों तक को लेना अब मुश्किल दिखाई देने लगा है। यही कारण है कि देश में इतनी मांग में भारी कमी देखी जा रही है, लेकिन इससे उलट देश में एसयूवी की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसके पीछे क्या वजहें हैं और ट्रेंड में इस तरह का बदलाव किन कारणों से आ रहा है, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल पिछले कुछ समय से देश में छोटी कारों की मांग में लगातार गिरावट देखी जा रही है, जिसकी वजह से ज्यादातर कार निर्माता कंपनियां चिंता में हैं। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने भी इस पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि जब तक देश में इस कैटेगरी में तेजी नहीं आएगी तब तक देश में कारों की बिक्री यूं ही सुस्त बनी रहेगी। इसके विपरीत देश में पहली बार कार खरीदने वालों की पहली पसंद एसयूवी बनती नजर आ रही है, जिससे एसयूवी की डिमांड में तेजी बनी हुई है। ऐसे ही जहां लोगों की पहली और भरोसेमंद कार कंपनी मारुति थी, अब वो भी कार खरीदते समय दूसरी कार कंपनियों को तरजीह दे रहे हैं। यही कारण है कि 2020 के बाद से हुंडई मोटर्स इंडिया के ग्राहकों में उन लोगों की संख्या ज्यादा है जो पहली बार कार खरीद रहे हैं। वहीं सेफ्टी के लिहाज से भी टाटा मोटर्स लोगों की अब पहली पसंद बनती जा रही है। यही कारण है कि टाटा की वैल्यू फॉर मनी कार टाटा पंच को भी लोगों ने लगे हाथों लिया है, यानी इनकी डिमांड बढ़ रही है। इसी तरह किया के भी ज्यादातर मॉडल्स लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। यही वजह है कि सेल्टोस और सोनेट ने भी मार्केट में अच्छी पकड़ बनाई हुई है। मारुति के चेयरमैन आरसी भार्गव का कहना है कि देश में लोग अब छोटी कार नहीं खरीद पा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह है कि देश में केवल 12% परिवार ही ऐसे हैं जिनकी सालाना कमाई 12 लाख रुपए से ज्यादा है। ऐसे में वो 10 लाख या उससे ज्यादा कीमत की कार खरीद सकते हैं। इसलिए देश में कारों की खरीदारी इन्हीं 12% परिवारों तक सिमट कर रह गई है। ऐसे में ये बेहद ही चिंता की बात है कि देश का 88% हिस्सा कार तक नहीं खरीद पा रहा। ऐसे में आप कार बिक्री की बात कैसे कर लेंगे? आज किसी भी कार की ऑन रोड प्राइसिंग की बात कर ले तो मिनिमम प्राइसिंग 8 से 9 लाख रुपए से शुरू होती है। प्रोडक्शन कॉस्ट में बढ़ोतरी और टैक्स कारों की कीमतें बढ़ाने की वजह से ये सब चीजें थोड़ी उलट पुलट होती नजर आती हैं, मगर लोगों की आमदनी उस हिसाब से नहीं बढ़ती दिखती जिस हिसाब से टैक्स और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी है। यही कारण है कि कारों में डिमांड में भारी कमी देखने को मिल रही है और यही कारण है कि आज कई बार बायर्स नई की जगह पुरानी कारों को खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पुरानी कार बाजार में पिछले 2 से 3 सालों से लगातार डबल डिजिट की ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, जो ये बताती है कि लोग सेकेंड हैंड कार खरीदना ज्यादा अफोर्डेबल समझ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि देश में पुरानी कारों का बाजार पिछले 2 से 3 साल में 10 से 12% की तेजी के साथ बढ़ा है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल ईयर 2026 तक इसके $40 अरब तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। कारों की बिक्री में कमी की पहली वजह लोगों की आमदनी में कमी है और दूसरी वजह लोगों का सेविंग पर फोकस करना है। आज के समय में जब ज्यादातर लोग दूसरे शहरों में जाकर नौकरियां कर रहे हैं, ऐसे में कार को अफोर्ड कर पाना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। वहीं नौकरी की अनिश्चितता भी लोगों को इस नई ईएमआई को बांधने से रोकता है। वहीं लोग कार में अपनी सारी सेविंग लगाने के बजाय इन्वेस्टमेंट करना अब ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि मारुति के चेयरमैन आरसी भार्गव का कहना है कि कारों की सेल बढ़ाने के लिए छोटी कारों के दामों में कमी लाना अनिवार्य है। इसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर टैक्स में कटौती करना। टैक्स में कमी लाने से कार के दाम काफ़ी हद तक घट जाएंगे।
देश में कारों पर लगने वाले जीएसटी और सेस पर नजर डालें तो 1200 सीसी इंजन तक छोटी पेट्रोल कार पर 28% जीएसटी और 1% सेस यानी टोटल 29% का टैक्स देना होता है। वहीं 1500 सीसी तक की छोटी डीजल कार्स पर 28% का जीएसटी और 3% सेस यानी टोटल 31% टैक्स देना होता है। मिड साइज की बात कर लीजिए। मिड साइज जिसमें 1200 सीसी से ज्यादा पेट्रोल और 1500 सीसी से ज्यादा डीजल इंजन कारों पर 28% जीएसटी और 15% सेस यानी कुल मिलाकर 43% टैक्स देना होता है। लग्जरी कार पर तो 28% जीएसटी और 20% सेस यानी कुल 48% का टैक्स लगता है। वहीं एसयूवी की बात कर लीजिए, इन पर 28% जीएसटी और 22% का सेस यानी कुल 50% टैक्स देना पड़ता है। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सिर्फ 5% टैक्स लगता है। ऐसे में अगर आप 5,50,000 की एक्स शोरूम कीमत वाली कोई भी पेट्रोल इंजन वाली छोटी सी कार खरीदते हैं तो आपको उस पर 28% तो जीएसटी और 1% सेस देना होगा, जिससे कुल टैक्स देनदारी 29% की बन जाएगी। 5,50,000 पर 29% का टैक्स मतलब 1,59,500 रुपये, जिसके बाद कार की ऑन रोड कीमत हो जाएगी 7,09,500 रुपये। ऐसे में कारों की कीमत के साथ साथ लोगों पर टैक्स की मार भी भारी पड़ रही है, जो लोगों को कार खरीदने से पीछे खींच रही है, उनके कदम रोक रही है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए भाई? इस पर सरकार को थोड़ा विचार करना चाहिए। बाकी इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।